तो ये अपन आज तीसरी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन हो गया। दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन का वर्णन हुआ कि वे मिथ्या दर्शन क्या है। ठीक, मिथ्या दर्शन को समझ लिया, सातों तत्वों का विपरीत सिद्धांत समझ लिया। अब तीसरी ढाल में आ गए। अब तीसरी ढाल में आकर के अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें वो बताई जाएंगी जो अपन को ग्रहण करना है। दूसरी ढाल में वो बताया जो अपन को छोड़ना है। अंतिम में क्या कहा? ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। अंतिम में यही कहा पंडित जी ने। तो मतलब दूसरी ढाल में जो कहा वो सब छोड़ने के लिए है। अब आत्म के हित पंथ में लगना है, आत्म के कल्याण के मार्ग में लगना है। वो मार्ग क्या है, क्या करना है, वो तीसरी ढाल में बता रहा है। तो सबसे पहले भूमिका में देखिए क्या लिखा है। पूरा जो तीसरी ढाल में जो बताया है वो इसमें संक्षेप में ऊपर बता दिया। आप लोग भी पढ़ें साथ में। आत्मा का हित सुख है और वह सुख निराकुलता में है और वह निराकुलता मोक्ष में है। इसलिए तीव्र तृतीय ढाल में मोक्ष मार्ग का सांगोपांग विवेचन किया गया है। क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का वर्णन है पूरा। मोक्ष प्राप्ति का उपाय रत्नत्रय है और वह निश्चय एवं व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का कारण है। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराने वाले सम्यक्त के विषयभूत सातों तत्वों का कथन, अजीव तत्व के अंतर्गत षट द्रव्यों के लक्षण, 8 अंग, 8 मद और 6 अनायतनों के लक्षण तथा सम्यक्त उत्पत्ति के कारण जिनेन्द्र देव, परिग्रह बिन गुरु और दयायुध धर्म आदि को कहकर उसका प्रयोजन समझाया गया है कि बिना जाने दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण कैसे हो सकता है। और अंत में मनुष्य पर्याय को सफल बनाने हेतु सम्यक धारण करने की विशेष प्रेरणा दी गई है। ये तीसरी ढाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन इसको समझने जा रहे हैं। चलिए पहला छंद शुरू करते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। चलिए एक बार पढ़ लें सब लोग। तो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो जग। चलिए क्या कहते हैं? आत्म को हित है सुख, यहां तक है पूरी लाइन। आत्म को हित है सुख और सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित सुख में है। आत्मा का हित क्या है? सुख। आत्मा का कल्याण क्या है? सुख। मतलब सुख हो, आत्मा सुखी हो रही है, सुख का वेदन कर रही है, सुख का अनुभव हो रहा है, वही आत्मा का हित है। सुख मिलना चाहिए। तो बताओ कौन सा जीव है
जो सुख नहीं चाहता है। पहली ढाल में बताया था ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि आत्मा का हित सुख में ही है, आत्मा का हित काय में है, सुख में ही है, इसलिए हर जीव सुख चाहता है। जहां सुख मिलेगा वहां जाएगा। अब बस इतनी सी बात होती है कि अपन लोग संसार में रहते हैं और शरीर के माध्यम से अपन लोग सांसारिक सुख का अनुभव अभी प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, है कि नहीं? कि ठंड है तो ठंड में गर्म कपड़े मिल जाए, गर्म रजाई मिल जाए, है, एसी भी गर्म हो जाए, तो अपन का सुख का अनुभव होने लगता है। बाहर से आएंगे और जैसे ही अंदर पहुंचेंगे, हैं, और अंदर यदि एसी चल रहा है और गर्म है तो लगे हा, स्वर्ग में आ गए। थोड़ी देर के लिए तो यही लगेगा, क्योंकि बाहर तो ठुठुर रहे थे, और अंदर जाके लोग कपड़े भी अलग कर सकते अपन भारी भारी से। तो अपन को तुरंत क्या है, ये सांसारिक सुख का अनुभव हो रहा है। और अब वो चूंकि तुरंत इंद्रियों से अपन उसका अनुभव कर लेते हैं, इसीलिए अपन उसी सुख को ढूंढते फिरते हैं पूरे जीवन भर, क्योंकि वो तुरंत अपन को यही सी का अनुभव हो रहा है। लेकिन ये भी जानते हैं कि वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है जो सुख अभी हो रहा है, वो तुरंत खत्म होने वाला है, कुछ ही देर में, कुछ दिनों में, ठीक है। लेकिन चूंकि संसार की माया है, वो होगा, इसलिए अपन उसके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ये तो पक्का पता चल गया ना, समझ में आ गई कि आत्मा का हित सुख में है, काय में है, सुख में है। अब वो सुख आपको संसार का मिल जाए और चाहे मोक्ष को मिल जाए, लेकिन सुख की तरफ भाग रहा है, ये तो 100% हो गई। इसलिए एक बात क्लियर है कि आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित किसमें है, सुख में है। अब अगली बात, सो सुख। अब बात आई कि सो सुख, अब वो सुख कैसा होना चाहिए, सुख की क्या परिभाषा है? हाँ, सो सुख, और वह सुख कैसा होता है? आकुलता बिन कहिए, आकुलता से रहित कहना चाहिए, जानना चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये सुख की परिभाषा बता दी। कोई कहे कि सुख की क्या परिभाषा, सुख किसे कहते हैं, तो आकुलता रहित परिणाम को ही सुख कहते हैं। आप देख लो ना, भौतिक सुख भी जब आप अनुभव कर रहे हैं तो सुख क्यों है, उसको नाम सुख क्यों देंगे? क्योंकि उस समय आपको आकुलता नहीं है। जैसे जो हमने आपको उदाहरण दिया, आप जब घर से बाहर थे, तेज ठंड थी, आपके हाथ भी ठिठुर रहे, पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। अब ऐसी ठंड में आपको आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? ठीक। अब जैसे ही आप घर के अंदर पहुंचे और आपको गर्म माहौल मिला, तो आपकी क्या हुई, वो आकुलता तुरंत खत्म हो गई, खत्म हो गई। आप कैसे हो गए, निराकुल हो गए। अब जैसे ही निराकुल हो गए, भैया ठंड नहीं लग रही, अब निराकुल हो गए। अब निराकुल हो गए, वो निराकुलता रूप परिणाम ही अपना सुख है। ऐसी गर्मी के दिनों में जब लाइट चली गई, गर्मी लग रही, तो गर्मी लग रही तो क्या हो रहा, गर्मी के कारण से अपन आकुल व्याकुल हो गए। लेकिन जैसे ही लाइट आई, एसी पंखा आपके चालू हो गए, तो गर्मी दूर भगी, तो आप निराकुल हो गए कि चलो अब लाइट आ गई, एसी चल गया, अब टेंशन की बात नहीं है। तो जैसे ही निराकुल हुए, वैसे ही आपको अच्छा लगने लगता है। तो निराकुलता ही सुख है। अब वो निराकुलता जहां जैसे जिस प्रकार से मिले, वो थोड़ी देर के लिए मिलेगा तो भी वो सुख है। सांसारिक जो होता है वो थोड़ी देर के लिए है, और मोक्ष सुख जो होता है वो परमानेंट होता है। वहां पर जो निराकुलता होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा के लिए होती है, और यहां जो होती है वो क्षणिक होती है। लेकिन जहां भी हमको सुख का अनुभव हो रहा है, वो क्या है, निराकुलता ही है।
आकुलता रहित, ये है। तो आत्मा का हित सुख में है और वह सुख कहता है आकुलता से रहित समझना चाहिए। अब बात आती है कि भैया आकुलता से रहित सुख कहाँ है, तो कहते हैं आकुलता शिव माही ना। आकुलता ताते तक नहीं, ना तक, अभी केवल ना तक अर्थ में ना तक लेना है। हाँ, ताते पढ़ने में अपन ताते तक लेते हैं। आकुलता शिव माही ना, जो आकुलता है वो शिव माही मतलब मोक्ष में ना नहीं है। आकुलता मोक्ष में नहीं है। तो पूरी जोड़ दे वो लिंग कि आत्मा का हित सुख में है, और सुख क्या है, आकुलता रहित होना सुख है। तो फिर आकुलता कहां नहीं होती, तो भैया आकुलता मोक्ष में नहीं होती। ताते इसीलिए अब कहते हैं इसीलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए शिव मग मतलब मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। ठीक। तो जो कठिनाई से मिले वही ओरिजिनल है? कठिनाई से जो चीज मिलती है वो परमानेंट होती है, सरलता से जो मिल जाती है वो कब निकल जाती है पता भी नहीं रहता। सुख के दिन तो और नहीं पता चलता। और सरलता से, और एक और जिससे बात मुझे याद आई कि सरलता से जो चीज मिल जाए वो कहाँ निकल जाएगी, ये इसके लिए एक प्रवचन में हमने सुना था कि जो सट्टे या जुए में, सट्टे या जुए में अचानक से करोड़पति बन जाए, यदि लॉटरी लग गई, कुछ भी हो गया, तो चूंकि वो यदि बाई लक मतलब मिस्टेक से आया है, मतलब तुक्का लग के थोड़ी देर के, तो वो तुरंत जा भी सकता है, उसका सुख ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेहनत का कमाया हुआ नहीं है। जिसने सालों साल मेहनत करी वो कमाता है, उसका बना रहता है। और जिनको ऐसे मिलता है उनका क्या होता है, लाखों में दो चार ही होंगे, हजारों में जो उसको सेम टू सेम बना के रख पाए, नहीं तो वो सब अड्ड गड्ड बड्ड हो जाता है 2-4 साल में ही, या तो वो झेल नहीं पाते उसको, उन्हें यही पता नहीं चलता कि अब करें क्या इसका तो ये सब हो जाता है सदुपयोग। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेहनत कठिनाई से नहीं मिला है, वो अचानक से मिल गया है। तुमने बटन दबाया एक टिकट लेकर के और मिल गया ये। तो ऐसे ही कठिन तो है, लेकिन कठिनाई से मिलेगा तभी तो परमानेंट रहेगा। इसलिए आत्मा का हित सुख में है, उससे आकुलता से रहित है, और वह आकुलता मोक्ष में नहीं होती है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। अब आगे मोक्ष यहां से कैसे मिलेगा, अब हमने कह तो दिया कि मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए, तो बताओ मोक्ष मार्ग कहाँ है? तो पंडित जी अब आपको हाईवे पे ले जा रहे हैं कि जाना तो है, तो कि कहाँ है भैया, आगरा जाना है, तो आगरा की रास्ता कहाँ है, तो चलो हम लेके चलते हैं। तो अब अगली लाइन में वो पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की रास्ता तो मोक्ष मार्ग, आगे तीसरी लाइन में अब मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरण मतलब चारित्र, ये सम्यक शब्द तीनों में लग जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शिव मग। ये शिव मग मतलब मोक्ष का मार्ग है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों मिलाकर के मोक्ष का मार्ग बनते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। सुनिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष मार्ग है और हैं में अंतर है एक वचन, है बहुवचन।
यदि आप कहें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, गलत हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये तीनों मिला के मोक्ष का मार्ग बनता है। तीनों, हाँ, ऐसे नहीं है कि ये भी अलग ये भी अलग, तीन मार्ग नहीं है, वो तीनों मिलाकर के एक मार्ग है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ठीक। और यह सो मतलब वह मोक्ष का मार्ग दुविध विचारो, दो प्रकार का, दुविध मतलब दो प्रकार का, विचारो मतलब विचार करना चाहिए, जानना चाहिए। वो मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का जानना चाहिए, मतलब मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का है। कौन सा? जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय और कारण सो व्यवहार, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? जो सत्यार्थ रूप से जो है, सत्यार्थ रूप मतलब जो वास्तविकता में मोक्ष का स्वरूप है, मतलब आठों कर्मों से रहित जो अवस्था बनती है एक जीव की, ऐसी जीव की अवस्था जो आठों कर्मों से छूट चुका है, बिल्कुल सिर्फ आत्मा बची है, कुछ नहीं बचा, वो अवस्था वो सत्यार्थ रूप है। ओरिजिनल, सत्यार्थ का मतलब आप समझ लो ओरिजिनल। ठीक। तो सत्यार्थ रूप जो ओरिजिनल, जो वास्तविक जो स्वरूप है, वो क्या है? निश्चय कहलाता है। जो वास्तविक स्वरूप उसको निश्चय कहते हैं कि ये मोक्ष है। जब आठों कर्मों से जीव छूट गया मतलब उसको मोक्ष हो गया, ये वास्तविक स्वरूप है। और कारण तो व्यवहार हो, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? जो वहां तक पहुंचाने में कारण है, वहां तक पहुंचाने में कारण है, कारण तो व्यवहार हो, जो कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बात समझ में आई? मतलब मंजिल आपका निश्चय मोक्ष मार्ग है और साधन वाहन व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आपको शिखरजी जाना है तो शिखरजी जो है वो निश्चय मार्ग है, आपका निश्चय मार्ग, जहां आपको पहुंचना है। और जो वो स्वरूप है सम्यक शिखर का, वो स्वरूप निश्चय आपका स्वरूप है। और व्यवहार क्या है? यहां से वहां तक पहुंचने का जो साधन है, चाहे आप बस से जाओ, खुद की गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, कहीं से भी जाओ, ये जो साधन है ये कारण कहलाते हैं, जो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आना ही पड़ेगा ना। हाँ, इसीलिए तो, तभी तो कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार में से जो एक ही को लेके चलेगा वो एकांतवादी, जो दोनों को लेके चलेगा वो सही मोक्ष मार्गी होगा। जो ये सोच ले कि नहीं हमें तो बस पूजा ही पाठ करके और बस अपना कल्याण कर लेना, कभी नहीं होगा। जिसकी धारणा ऐसी बनी है तो पूजा पाठ व्रत उपवास करना, लेकिन आगे जाकर के आत्म ध्यान भी करना है, शुक्ल ध्यान भी करना है, शुद्धोपयोग में भी पहुंचना है, लेकिन पहले वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग करना है तो यहीं बैठे करना है, शुद्धोपयोग की अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, शुक्ल ध्यान की अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, तब होगा। ऐसे थोड़ी कि घर बैठे हो जाएगा। तो वही है। तो जो सत्यार्थ रूप, जो सत्यार्थ रूप से है, जो निश्चय रूप से है, वो है निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो उसका कारण है वो है व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है। चलिए एक बार फिर से ऊपर से, आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी, 2 मिनट और हैं। आत्म को हित है सुख, पूरा ऊपर से एक बार देख लीजिए लाइन से, बिल्कुल आपको अर्थ पढ़ते साथ ही बनना चाहिए। आत्म को हित है सुख
आत्मा का हित है सुख, आत्मा का हित सुख है या सुख में है। सुख और वह सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से रहित मानना चाहिए। सुख क्या है? आकुलता से रहित परिणाम सुख है। आकुलता शिव माही ना, और आकुलता मोक्ष में नहीं होती है। ताते इसीलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। अब मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शिव मग मोक्ष का मार्ग है। सो दुविध विचारो, और वह मोक्ष मार्ग दुविध विचारो 2 प्रकार का होता है। कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ रूप होता है, वास्तविक रूप होता है, वो है निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो उस निश्चय का कारण होता है उसे कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक, तो आप इतना सा याद रखिए। वास्तविक स्वरूप है वो निश्चय है, और जो उसका कारण है वो व्यवहार है। ठीक है।